और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की। पहली खबर यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और बढ़ गई है और एमसीएक्स पर इंट्राडे में क्रूड का भाव 3,975 के बेहद करीब पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1.25% की मजबूती है क्रूड में और ब्रेंट का भाव $66 के ऊपर है और WTI क्रूड का भाव $57 के करीब ट्रेड कर रहा है। और ये जो तेज़ी आई है इसके पीछे वजह यह है कि ओपेक और गैर ओपेक की वियना में अप्रैल में बैठक होगी। उससे पहले ओपेक की तरफ से ये बयान आया है कि जून से पहले उत्पादन कटौती रोकने का कोई इरादा नहीं है। उसका बड़ा इम्पैक्ट हम मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं और इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। सोने चांदी का मार्केट दबाव में है और एमसीएक्स पर सोना 32,100 के करीब है, 100 रुपये नीचे है और चांदी का भाव 38,600 रुपये के करीब है। यहाँ पर भी कमजोरी है। डॉलर में मजबूती से कीमतों पर दबाव बना है। हेज फंड्स ने कॉमेक्स गोल्ड में लॉन्ग पोजीशन घटाई है, उसका इम्पैक्ट है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि कुछ जानकारों ने ये कहा है कि गोल्ड में अभी बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। भले ही दाम थोड़े और नीचे आ जाएं, उसके बाद रिकवरी ही दिख सकती है। इसके अलावा अगर बात करें एग्री मार्केट की तो एग्री में चने में जोरदार तेजी है। 4,250 के करीब पहुंच चुका है वायदा बाजार में चना। 2% की मजबूती। सरकारी खरीद बढ़ने की संभावना से कीमतों में तेजी आई है और निचले स्तरों पर बाइंग से कीमतों को सपोर्ट मिला है। 5वीं खबर है कॉटन सीड केक, जहां पर लंबे समय के बाद बाजार में बड़ा एक्शन हमने देखा है। 4% की शानदार तेजी है। ऊपरी सर्किट लग चुका है, 2070 के करीब पहुंच चुका है भाव। मंडियों में सप्लाई कम होने का भी इम्पैक्ट है और सप्लाई कम रहने से आगे भी तेजी के संकेत दिख रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बता रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है मार्केट में, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब बात होगी 5 खबरों के बाद 5 ट्रेडिंग कॉल्स और ये बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, केडिया कमोडिटी के। अजय जी, स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। क्या लगता है, गोल्ड में गिरावट बढ़ेगी या थम जाएगी अब? गुड आफ्टरनून मिथुन जी। डेफिनेटली पिछले हफ्ते में हमने काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद एकाएक प्राइजेस में हमने सपोर्ट आते हुए देखा। जिस ढंग से यूएस में हमने इकोनॉमिकल जो डेटा है वो खराब आते हुए दिखाई दिया, उसके बाद हमने गोल्ड के प्राइजेस में एक जंप आते हुए देखा है। बट इन ऑल हमें लगता है कि मार्केट अपसाइड काफ़ी कैप लेके चलेगा जब तक इंटरनेशनल में $1,302 के ऊपर नहीं निकलता है। आई थिंक 1285 से लेकर 1300 का जो दायरा है, इस दायरे में ही हम गोल्ड को ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हमने रुपए में जो मजबूती देखी, कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करता हुआ रहेगा। तो आज के लिए हमें लगता है 32,150 का लेवल काफी अच्छा है, यहाँ पे बेच के चलिए। डाउन साइड भी लिमिटेड है बट 31,950 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। नहीं, लेकिन कई जानकार आज हमारे साथ जुड़े थे जो ये कह रहे थे कि गोल्ड में अभी बहुत गिरावट है नहीं और दाम नीचे आए तो खरीदना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर मीडियम टर्म आउटलुक देखेंगे तो गोल्ड में बिल्कुल तेजी है। जिस ढंग से हमने लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक की बाइंग देखी है और साथ में इक्विटी मार्केट काफ़ी टॉप से हमने करेक्ट होते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं बाइंग दिखती है। साथ में जियो पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हमने चाहे यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात करें, चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात करें, तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन या ब्रिटेन एग्जिट की जो हमने 2 साल पहले कॉन्सिक्वेंस देखे हैं वो अभी भी 2019 में बढ़ना रहे। साथ में यूएस में जो इंटरेस्ट रेट कट हुई थी, इंटरेस्ट रेट में जो बढ़ोतरी हो रही है, वहाँ पे जाके एक ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन ऑल मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अभी भी तेजी का ही रुख है। बट जो अभी सडन फॉल हमने जो 15 दिन पहले देखा था, इसके बाद मार्केट संभलने के लिए थोड़ी कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक इस बार मार्केट को 1310 से लेकर 1280 एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है, एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में आपको लगता है कि अभी भी बाइंग का मौका बना हुआ है? 2% करीब ऊपर है मार्केट। क्या अभी भी खरीदना ठीक रहेगा कच्चा तेल? बिल्कुल मिथुन जी, अगर क्रूड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी तेजी या बड़ी दिन या महीने का डेटा तो 50 के नीचे जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं और ना ही 41-50 के ऊपर जाते हैं। एक तरफ यूएस है कंटिन्यू प्रोडक्शन बढ़ाई जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट आते हैं कि प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ी हुई, उसके बाद वहां ओपेक भी अपने शब्द हुआ है कि हम प्रोडक्शन कट फर्दर करेंगे। इनफैक्ट अप्रैल की मीट में भी ऐसा कोई सिग्नल आया नहीं कि ये जो प्रोडक्शन कट है उसमें कोई ठहराव आएगा। तो और साथ में जो OECD के डेटा या IMF का डेटा है कहीं ना कहीं स्लो डाउन के संकेत दे रहे हैं। साथ में चाइना के भी जो डेटा, यूएस का डेटा, ये भी एक नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो इन ऑल काफी मिक्स फंडामेंटल है। तो मुझे लगता है एक दायरे में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो तेजी मॉर्निंग से देखी वो कैरी इन रहेगी, जो 4000 तक का लेवल दिखा सकती है। 4 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं दिखाई देता।
ओके, तो आप कह रहे हैं 4000 के लेवल तक के लिए क्रूड में बाय करके चलना ठीक होगा। कॉपर के ऊपर आपका व्यू क्या होगा अभी? पूरे बेस मेटल पैक में हमने लास्ट वीक में अच्छी खासी गिरावट आती हुई देखी। जिस ढंग से चाइना से जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी ख़राब आए हैं। कंसर्न है जो यूरोप से भी लगे हुए हैं ईसीबी की मीट के बाद, तो हमें लगता है जो तेजी आई थी अब एक प्रॉफिट बुकिंग की बारी है। तो कॉपर में हमें लगता है कि करंट मार्केट से या अगर 452 के करीब मिलता है तो बेच के चलिए। नीचे में हमें लगता है कि प्राइजेस में और गिरावट बढ़ सकती है, जो 448 से 445 तक का लेवल दिखा देगी। ठीक है, ये रहा आपके लिए कॉपर पर। अब बात करते हैं कोरिएंडर की। आज लंबे समय के बाद बाजार ने छलांग लगाई है, जोरदार तेजी के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर 200 रुपए से ज्यादा की तेजी, 3% से ज्यादा की मजबूती। क्या कोरिएंडर का वायदा अभी और आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल मित्र, कल ना कोटा में एक सेमिनार हुआ था धनिया के ऊपर, वहाँ पे हमने जो आउटकम देखा था, मैं भी खुद उसमें शिरकत की थी। तो ओवरऑल हमने देखा कि वहाँ पे फंडामेंटल्स काफ़ी बुलिश है। जिस ढंग से हमने प्रोडक्शन, कैरी ओवर स्टॉक और कंजम्पशन की बातें की थी, वहाँ पे निकल के आया निश्चित कि इस बार डिमांड और सप्लाई काफ़ी कट टू कट है। अगर फर्दर कितनी कट है? करीबन प्रोडक्शन 60 लाख के आसपास का देख रहे हैं। 60 लाख बैग? हाँ जी। और करीबन कैरी ओवर स्टॉक भी जो पिछले 3 साल से प्राइजेस को हैम्पर कर रहा था, वो करीबन 60-62 के आसपास के आउटकम निकल के आए हैं। तो इन ऑल हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछले सालों में भी हमने देखा था कि रशिया से हमने इंपोर्ट्स किए थे। बट इस बार मुझे लगता है रुपए में जो कमजोरी है, रुपया इस वक्त भी 70-71 के करीब है, तो इंपोर्ट भी हमारा महंगा होना है। तो इन ऑल हमें लगता है टेक्निकली फंडामेंटली धनिया काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट आज हमने अच्छी खासी रैली भी आती हुई देखी धनिया सेमिनार के बाद। तो आई थिंक रैली कंटिन्यू रह सकती है। इनिशियल टारगेट हमको जो लगता है ये सीजन की बात करें तो 7400 से 8000 तक का भी लेवल हम धनिया के प्राइजेस में देख सकते हैं। साथ में मानसून काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नो डाउट इलेक्शन ईयर है तो जनरली ऐसे कोई एडवर्ब अपडेट्स नहीं आते, बट हमें लगता है जिस ढंग से आज हम मार्च में बैठे हैं अभी भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा अगर गर्मी इस बार कम रहेगी तो बारिश भी कम रहने की उम्मीद है। तो आई थिंक एल नीनो का अगर इम्पैक्ट आता है तो अगले साल के लिए भी जो सिनेरियो बन रहा है वो काफी खराब बन रहा है और प्राइजेस को लिए सपोर्टिव रहेगा। ठीक है, ग्वार में आज के लिए बाय एस एल? गवार में मुझे लगता है मुझे लेके चलना चाहिए। अभी भी मैं अपना जो लेवल है 4440 पे अड़ा हूँ। जब तक 4440 के ऊपर नहीं निकलता है, तेजी जरूर है बट 4440 के ऊपर निकलना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे की बड़ी तेजी के लिए। आज के लिए बाय करके चलिए। ऊपर में मुझे लगता है 4400 से 4420 तक का लेवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है गजेंद्र का, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गजेंद्र जी। नमस्कार मृत्युंजय भाई। नमस्कार, पूछिए। सीपीओ कहाँ तक नीचे जाएगा आज? सीपीओ कहाँ तक जाएगा? ओके, ओके, सीपीओ के बारे में आप जानना चाहते हैं, क्रूड पाम तेल के बारे में। क्या आउटलुक है जी आपका क्रूड पाम तेल पर? देखिए, जिस ढंग से हमने प्रोडक्शंस देखे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आए हैं, इसकी वजह से कंटिन्यू प्राइजेस में प्रेशर बना हुआ। साथ में रुपए में जो हमने एकाएक मजबूती देखी है उसी का असर है कि प्राइजेस में गिरावट है। तो आई थिंक टेक्निकली अगर देखा जाए तो 550 के नीचे जब तक प्राइजेस ट्रेड कर रहा है, डाउन साइड दिखा रहा है। टेक्निकली जो सपोर्ट आ रहा है वो करीबन 520 से 522 तक का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी अगर उछाल आता है 538 540 के करीब तो बेच के चलना चाहिए। इंटरनेशनल भी हमने देखा प्रोडक्शन साइज अच्छा है इस बार, उसकी वजह से प्राइजेस में स्टॉक भी इनफैक्ट काफी अच्छा है। तो सेल रैली की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जो 520 से 22 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, अगला सवाल सुरेश का है पटियाला से। पूछिए सुरेश। हेलो जी, पूछें सर। ये जिंक में जो आज इतनी तेजी आई है ये कंटिन्यू रहेगी या कुछ? हाँ, जिंक में जो है आज तेजी आई है, करीब 1.25% ऊपर है, 194 के आसपास। ये तेजी आपको कंटिन्यू दिख रही है? मुझे अगर जिंक की बात करें तो हमने कंटिन्यू एलएमई पे जो स्टॉक है उसके घटते हुए देखे। इसकी वजह से प्राइजेस में जब जब गिरावट आई है तुरंत रूप से मार्केट में जंप भी आया है। बट अगर हम देखा जाए डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो चाइना हो चाहे यूरोप हो, यहाँ पे हमने कंटिन्यू स्लो डाउन आते हुए देखा है। तो आई डोंट थिंक प्राइजेस में कोई बड़ी तेजी रहेगी, क्योंकि एक ट्रिपल टॉप बन चुका है। इससे पहले भी हमने पिछले 6 महीने में देखा है कि प्राइजेस 200 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस बार भी हमने देखा 200 का आंकड़ा छुआ और वहाँ से हमने भारी गिरावट आती हुई देखी। तो आज सोमवार है, सोमवार जनरली इंटरनेशनल जो हम लंदन मार्केट ये सब देखते हैं वो इवनिंग सेशन से चालू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इवनिंग सेशन के लिए थोड़ा वेट कीजिए। आई डोंट थिंक प्राइजेस 195 के ऊपर सस्टेन करेंगे। पूरे बेस मेटल पैक में सबसे इंपॉर्टेंट है डिमांड, और डिमांड इस वक्त नहीं है, तो बेटर इन्हें बच के रहिए। 184.50 से 185 तक 195 तक का लेवल मिलता है, वहां से मेरी सलाह रहेगी बेचना चाहिए। 190 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। ठीक है, अगला सवाल है सुखदेव का, चूरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछें। हाँ सर जी, हमारे पास सोबोरी गुहार पड़ा है। केडिया जी सवाल है, 3-4 महीने रुक सकते हैं, ये 6000 का भाव दिखाएगा सर? 6000 का भाव?
क्या हाँ, लगता है? 3-4 महीने में सर। हाँ ठीक है बताइए। देखिए बिल्कुल अभी भी पूरे एग्री पैक की अगर 2019 की बात करें, सारे एग्री में मैं काफ़ी तेज़ी में हूँ। मानसून काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक मानसून के अपडेट नहीं आएंगे, जो आगे के आंकड़े वो थोड़े से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 4450 एक टेक्निकली काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये तोड़ता है तो हमें एटलीस्ट 4850 से 5000 का लेवल एक बार दिखना चाहिए। मानसून पे ध्यान रखिए। मोस्ट प्रॉब्ली मानसून इस बार, पिछली बार भी हमने राजस्थान एरिया में कमज़ोर देखा था, इस बार भी मुझे लगता है कि राजस्थान बेल्ट में कमज़ोर रहता है, तो उसका असर सीधा सीधा गंवार पे आएगा। 6000 बोलना थोड़ा सा डाइजी रहेगा एज ऑफ नाउ। 4850 से 5000 का लेवल मुझे लगता है कि अप्रैल एंड या जून तक के पीरियड में दिखा देगा। तो ये रहा आपके लिए ग्वार पर है। फिलहाल भाव 4344 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए कुछ और काउंटर को देखते हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बन सकता है, और चने की बात कर लेते हैं। आज चना वायदा भी काफ़ी बढ़ा है, तो क्या यहाँ पर कुछ और तेज़ी की उम्मीद आप कर रहे हैं? बिल्कुल नितिन, जिस ढंग से एमएसपी की जो स्टोरी आई उसमें चना और मस्टर्ड दोनों में ही हमने अच्छा खासा उछाल देखा है। आई थिंक चने की अगर बात करें तो टेक्निकली भी 4100 के जो लेवल बाउंस हुआ है, तो एक शॉर्ट टर्म तेजी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक इस बार काफ़ी ज़्यादा है, तो अपसाइड थोड़े से कैप जरूर रहेंगे। बट आई थिंक ऊपर में 4300 से 4350 तक के लेवल चने में शॉर्ट टर्म में देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है संयम का, और ये हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर निकल पे क्या आउटलुक है इस मंथ में एक्सपायरी? निकल, हाँ बताइए। आज दबाव में है काउंटर। देखिए निकल में हमने जनवरी में जो ब्राज़ील में एक डैम का बस्ट हुआ था, उसके बाद हमने आयरन ओर के शॉर्टेजेस की वजह से जंप देखा था जो 950 का था। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि थिंग्स हैव बीन कूल डाउन। सप्लाई साइड काफ़ी अच्छी है, डिमांड प्रॉपर नहीं है, तो आई थिंक जब तक 925 के नीचे प्राइजेस ट्रेंड कर रहे हैं, आई थिंक 900 से लेके 880 तक का लेवल निकल के प्राइजेस में देखने मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है संजय का, गोरखपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए संजय। सर नमस्कार। ये नेचुरल गैस में सर 198 की मेरी बाइंग है सर, इस पे क्या आप करा है? 198 पर आपने नेचुरल गैस बाई किया है, 196 का लेवल है और तेज गिरावट है, तो क्या निकल जाए या वेट करें? नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि प्राइजेस में जिस ढंग से 204 से 2-3 बार रिबाउंड हो चुका है, प्राइजेस तोड़ नहीं पा रहे थे। जब तक 204 के ऊपर नहीं जाता है, आई थिंक मार्केट में थोड़ी गिरावट मिल सकती है। बेटर रहेगा 197 तक का भी लेवल मिले, एक बार निकलिए। 193, 194 के बेल्ट में फिर से री एंटर कर सकते हैं। थोड़ी गिरावट रहेगी जो 193 तक का लेवल दिखा सकती है। 193 बिल्कुल। ओके ठीक है, तो ये राय आप दे रहे हैं नेचुरल गैस के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। लेकिन आज एक काउंटर और है जहां पर एक बड़ी तेज़ी का रुख हमने देखा है, वो है कॉटन सीड केक। क्या यहां पर और तेज़ी की उम्मीद बनी हुई है? मित्र जी, पहले भी हमने देखा था कि कॉटन सीड केक के अंदर एक दायरा बना हुआ था जो 1920 से 2020 का था। काफ़ी टाइम से, एक महीने से हमने ये दायरे में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखे। जनरली देखा जाता है कि पोल्ट्री फीड्स की जो इंडस्ट्रीज़ है, इनकी डिमांड ये पीरियड में समर्स में थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसके लिहाजा प्राइजेस एक रेंज में थे। बट जिस ढंग से हमने देखा कि कॉटन के प्रोडक्शन में ड्रॉप है, और साथ में अब बारिश पे जो एक उम्मीद जताई जा रही है कि एल नीनो की वजह से बारिश कम रहेगी, तो सारी जो डिमांड होती है वो खलों पर ज़्यादा आ जाती है। तो आई थिंक उसी का एक इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें दिखाई दे रहा है। साथ में एक टेक्निकल ब्रेकआउट जरूर हुआ है 2020 के लेवल पे, तो आई थिंक अगर 2020 के लेवल पे अगर मेंटेन रहता है प्राइजेस, तो 2080 से 2100 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका इन तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में